सो नाज़रीन, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारे साथ खुदा के खादिम स्टीव मार्टिन हमारे साथ मौजूद है। और हमारे लिए बहुत ही ये ऑनर की बात है कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त को निकाला और हमें लाइव टीवी कुछ स्टूडियो को वक्त दिया कि हम उनके साथ आज गुफ्तगू कर सके। सो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा एक तारफ़ी एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। ब्रदर स्टीव मार्टिन का जो ताल्लुक है वो यूएसए से है। और पाकिस्तान में तो शायद लोग इतना ना जानते हो, लेकिन यूएसए में और इजराइल में लोग खुदा के खादिम को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं क्योंकि पिछले काफ़ी अरसा दराज से ये खुदावन की खिदमत कर रहे हैं और खुदावन इनको बरकत दी है कि ये ख़ास तौर पे राइटर है। और इन्होंने अब तक 40 से ज़्यादा जो सी ये किताबें जो सी वो लिख चुके हैं। और इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ बहुत ही अपनी जवानी के अयाम में शुरू किया। सो आज हम इनसे बातें करेंगे। उनकी कुछ किताबें जो सी है वो मेरे पास पाकिस्तान में मौजूद है। इसमें से एक किताब है आर्म ऑफ लव। ठीक है, ये भी मेरे पास मौजूद है। और ये किताब जो सी है ये आपको अमेज़ोन पे भी मिल जाएगी। और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है जिसको मैंने भी इसी तौर पे पढ़ा है। और इस किताब का नाम है सल्वेशन। और ये बहुत ही अच्छी किताब है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस किताब के सिर्फ समझ सकते हैं कि किस तरह जो नजात का पैगाम है वो यहूदियों के लिए और गैर कौमों के लिए है। और खुदा जो सा है वो किस तरह से जो सा वो यहूदियों से भी प्यार करता है, गैर कौम भी प्यार करता है। और उसने निजात का पैगाम जो सा वो किस तरह से जो सा दुनिया में भेजा। और किस तरह से जो सा यहूदी जो सा वो निजात याफ्ता हो सकते हैं और वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। और इस किताब में उन्होंने अपने पर्सनल तजर्बात का जिक्र किया है, जो कुछ उन्होंने इसराइल में रह के जब वो वक्त गुजारा, जितना टाइम वो इसराइल में थे, तो उन्होंने ये किताब को वहाँ पर लिखा। और जब मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगर आप में से कोई लोग इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो ज़रूर इस किताब को लेकर, ये किताब जो है वो इंग्लिश में है और ये अमेज़ोन पर भी आपको ये किताब जो है मिल जाएगी। और उससे आज की जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है जिस पर आज हम बात भी करेंगे, और वो ये किताब है जिसका इन्वान है, जैसे आप देखते हैं, इस किताब का नाम है वाई इजराइल, इजराइल ही क्यों है। सो ब्रदर स्टीव मार्टिन ने अपनी जो सी खिदमत है वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो ज़्यादातर इजराइल में करते हैं। और ख़ास तौर पर उन जूश लोगों में करते हैं जो जूश से मसीह यीशु में आ गए हैं, जो कन्वर्टेड हुए। सो थैंक यू ब्रदर स्टीव मार्टिन फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम एंड वी वेलकम टू यू इन लाइव टीवी स्टूडियो। Yes, very good. I'm glad to be with you, Moses. Yeah. So thank you and thank you so much. And I just introduce yourself to my audience here in Pakistan. So let me little bit introduce yourself to our Pakistani community. Yes. Well, I'm 70 years old. मैं 70 साल का हूँ। I became a Christian, a believer when I was 10 years old. मैंने मसीह यीशु को कबूल किया जब मैं 10 साल का था। I was raised in the Catholic Church, और मेरा जो सा ताल्लुक था वो कैथलिक चर्च से था। but I realized that that wasn't the exact way to go, that I needed to believe on Jesus Christ solely. लेकिन मैंने तब ये समझ लिया कि ये एक सही रास्ता नहीं है कि मैं यीशु मसीह तक रिसाई को हासिल कर सकूं। So when I turned 18, I went to other churches. और जब मैं 18 साल का हुआ तो मैं दूसरे मुख्तलिफ चर्चिस में जाना शुरू हुआ। I worked 24 years for three Christian ministries who supported Israel. और मैंने 24 साल 3 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में काम किया जो इसराइल को सपोर्ट करती थी। And in 2010, I started Love for His People ministry. और 2010 में मैंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया जिसका नाम है लव फॉर हिज पीपल, यानी कि खुदा के लोगों से मोहब्बत। And our main purpose is to support Messianic Jews in Israel. और हमारा जो मेन मकसद था कि जो मिसियानिक जूइश थे, जो जो यहूदियों से मसीह हो चुके हैं, उनको सपोर्ट कर सकें। For the Bible says to support those believers of the household first. क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है उन लोगों की मदद कर जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा की चुनी कौम है। I've been to Israel 29 times over the last 30 years.
मैं पिछले 30 सालों में 29 दफा जो सा वो इसराइल में जा चुका हूँ। We've made many friends with Israeli believers, हमारे इसराइल में बहुत सारे दोस्त हैं। and we go to support them and encourage them that Christians support Israel. क्योंकि हम जाते हैं और वहां पर मसीह होने के नाते से हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। In October, my wife and I are going for 3 months. इस अक्टूबर में इस साल हम मैं और मेरी बीवी जो से वो 3 महीने के लिए दोबारा इसराइल जा रहे हैं। We're going to volunteer with Christian Friends of Israel in Jerusalem. हम रजा कराना तौर पर जो हमारे यरूशलेम में दोस्त रहते हैं उनके साथ काम करते हैं। And our desire is to show the Jewish people that Christians do support them and love them. क्योंकि हम यहूदियों को ये दिखाना चाहते हैं कि मसीह लोग उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। सो हाउ मेनी बुक्स दैट यू हैव रिटन राइट नाउ? I have written 39 books. और अब तक इन्होंने 39 जो सी वो किताबें लिख चुके हैं। एंड हाउ द पीपल्स कैन रीच ऑन दीज बुक्स, इफ एनीवन They कैन can get रीड them दीज बुक्स? they can get them all on Amazon.com. ओके, ये तमाम की तमाम जो सी किताबें हैं वो अमेज़ोन पर जो सी है वो मौजूद है। अगर आप इन किताबों को अगर लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और आप इन किताबों को हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए हुए नीचे लिंक्स पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप इस किताब को भी, इन किताबों को हासिल कर सकते हैं। सो Yes. आज हम इनसे इन्होंने क्योंकि 39 किताबें जो सी वो अब तक लिख चुके हैं, सो इतना तो वक्त नहीं है कि हम एक एक किताब पर जो सी है वो बात कर सके। सो मैं इनसे पूछूंगा कभी रिसेंटली जो सी उन्होंने वो कौन सी किताब जो सी है वो लिखे। सो विच बुक दैट यू हैव राइट लास्ट टाइम? The last one I wrote is called Come and Go. ओके, इन्होंने जो And आखिरी it, किताब लिखी है उसका नाम है कम एंड गो, आना और फिर जाना। सो इज दिस बुक इज अवेलेबल आल्सो इन Amazon? yes, it is. ओके, सो ये वाली किताब भी जो सी है वो अमेजोन पर जो सी है वो अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब तक इन्होंने 39 किताबें जो सी लिख चुके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इस किताब बात करेंगे और ये किताब है वाई इज़राइल, इसराइल ही क्यों। सो ब्रदर, आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बुक। सो Sure. व्हाई you wrote this book and choose only this nation to write about this book, and why is only Israel? I wanted people to know, particularly Christians, मैंने ये that किताब इसलिए लिखी ताकि जो मसीह लोग हैं खास तौर पर वो ये जान सकें that our God chose the Jewish people to show himself who he is. क्योंकि खुदा ने यहूदियों को इसलिए चुना ताकि खुदा ये बता सके कि खुदा का मकसद क्या था यहूदी कौम को चुनने का। He could have chose another people, खुदा ने दुनिया में से और किसी भी कौम को नहीं चुना, but for his reasons, he decided to choose the Jews to show who God is to us. वजह ये थी कि खुदा ने यहूदियों को इसलिए चुना ताकि वो हम पर ये जाहिर कर सके कि खुदा कौन है। And he gave them the land of Israel, all of it. और खुदा ने उनको तमाम बनी इसराइल को ये जो जमीन जब दी। Starting with Abraham, he took them from the land of Ur and took और them खुद to the land of Israel. और खुदा ने जो इब्राहिम को चुना जो ऊर की सरजमीन पे रहता था और उसको उठा के वो इज़राइल में लेकर आया इसकी नस्ल को। And he promised Abraham and all his descendants that that would be their land. और खुदा ने उसके और उसकी नस्ल से वादा किया था कि मैं तुझे और तेरी कौम को ये सरजमीन दूंगा। And so it is today, as he is returning them from all the nations, और फिर उसने कहा कि जितनी भी कौमें वो जब उसके पास आएंगी he is showing how strong he is और by ताकि वो ये जान सके कि ये कौम क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इनके पीछे खुदा है। protecting them, by providing for them, and it's becoming a great land. तो और खुदा ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी सरजमीन की हिफाजत करूंगा और तुम्हें हमेशा महफूज रखूंगा। As the nations of the world turn against Israel, he will show himself strong. क्योंकि जितनी भी कौमें, जो भी कौमें जो इज़राइल के अगेंस्ट है, लेकिन खुदा उनको और ज्यादा मजबूत करता जाता है। And so we support Israel. और इसलिए हम इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। And the other main reason
और इससे बढ़ के जो एक और वजह है, because the Jews gave us our Messiah, Yeshua HaMashiach. और जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि यहूदियों ने हमें मसीह यीशु दिया, He's the Savior and the Lord of the world. और वो ही दुनिया का बचाने वाला है। And the Bible is written by Jews. और जो बाइबल मुकद्दस है वो यहूदियों ने ही लिखी है। So they've given us the Bible, they've given us the Messiah. और याद रहे कि यहूदियों ने हमें बाइबल मुकद्दस दी है और मसीह यीशु दिया है। So as Christians, as believers, we owe a great debt to the Jewish people. और मसीह जितने भी मसीह हैं उनको यहूदियों का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बाइबल मुकद्दस दी है, जो कि पूरी की पूरी यहूदियों ही ने लिखी है, और फिर हमें एक यहूदी मसीहा भी दिया है। I'm not Jewish, I'm a Christian, I'm a Gentile. जैसे कि वो कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं और मैं गैर कौमों से हूँ, मैं यहूदी नहीं हूँ। But because the Bible says we're to support the Jews, I do. क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमें इजराइल को सपोर्ट करना, और इसलिए मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूँ। And I go there often to be with them to show that we love them. और इसीलिए मैं इजराइल जाता हूँ ताकि मैं अपनी मोहब्बत जाहिर कर सकूँ और अपना प्यार उनको दिखा सकूँ। Yes. Okay, so now my first question is that who should is support Israel? Who should support Israel? Yes. Everyone who believes in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. हर वो शख्स जो खुदा बाप बेटे और रूल कुदस पर ईमान रखता है, वो इजराइल को सपोर्ट कर सकता है। Because he told us through the Bible क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है that they are the chosen people who he wants to reveal himself through. क्योंकि याद रहे कि दुनिया में वाहिद ये कौम है जिसको खुदा ने चुना है और अपना आप इस पे जाहिर किया है। So, because our God chose the Jews, we support them. क्योंकि हमारे खुदा ने यहूदियों को चुना, इसलिए हम इनको सपोर्ट करते हैं। And as the nations turn against Israel, we do not. और वो कौमें जो इजराइल के अगेंस्ट हैं, जो इजराइल के खिलाफ है, बाइबल मुकद्दस भी उनको क्या आती है। In Genesis 12:3, the Bible says, पैदाइश 12 बाब की 3 आयत बताती है। the ones who bless Israel will be blessed, और बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि जो तुझे बरकत देगा उसे मैं बरकत दूंगा, and the ones who curse them will be cursed. और जो तुझ पे लानत करेगा उस पे मैं लानत करूंगा। And that's been proven over the history of the world. और यही दुनिया की सच्चाई है, आप देख लें। The nations that have tried to destroy Israel और जिन themselves have been और जिन जिन कौमों ने इजराइल को खत्म करने की या तबाह करने की कोशिश की है, खुदा ने उस कौम को सजाएं दी हैं। the Roman Empire in 70 AD tried to destroy Israel. रोमन एम्पायर ने 17वीं सदी के अंदर जब इजराइल को खत्म और तबाह करने की कोशिश की, But the people still remain. लेकिन आज तक वो दुनिया में मौजूद है। The Crusaders in the Middle Ages tried to destroy Israel. और बहुत सारी मिडल एज के अंदर भी लोगों ने जो से वो जंगें की ताकि वो इजराइल को जो से वो खत्म कर सके, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन हो सका कभी भी। Even Hitler and the Nazis tried to destroy the Jews. जब तक आप जानते हैं कि जर्मन का जो हिटलर नाजी था, उसने भी बहुत कोशिश की कि वो यहूदियों को सरजमीन से खत्म कर दे, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन हो सका। But all through this, the living God of Israel proved that he is their God. क्योंकि इन तमाम बातों से हमें एक ही सबूत मिलता है कि यहूदियों का खुदा वाकई जिंदा खुदा है। And because of that, he is bringing the Jews back to Israel. और यही वजह है कि इसलिए खुदा ने उनसे वादा किया कि तमाम यहूदियों को दोबारा इजराइल में लेके जाएगा, And they will prosper and he will protect them. और वो उनको सरफराज करेगा, उनको महफूज रखेगा। And as Christians, as believers, we are blessed if we do that also. हमें मसीह होने के तौर पर हमें उनके लिए दुआ करनी है, उनको सपोर्ट करना है, ताकि खुदा हमें बरकत दे सके, ये क्योंकि इसका वादा है। Amen. Amen. Thank you. So my second question is that what does the Bible says about the Jewish people? Will Yeshua save his people?
What does the Bible say about the Jewish people? It says that they are the chosen ones. या एग्जैक्टली राइट, क्योंकि खुदा बाइबल मुकद्दस हमें यहूदियों के बारे में ये बताती है कि वो चुनी हुई कौम है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विल यीशुआ सेव हिज पीपल? What is the current situation in Israel? Does the Jewish people accept the Messiah, Yeshua HaMashiach? There are approximately 30,000 believers in Israel इसराइल में 30,000 से ज्यादा जो से वो ईमानदार अभी मौजूद हैं who have accepted Jesus, Yeshua, as the Messiah. और जिन्होंने यीशु मसीह को अब तक अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया. And they are increasing in number. और ये नंबर जो सा दिन ब दिन ये तादाद जो सी वो बढ़ रही है. And as the other Jews see how the Lord protects them, क्योंकि जो उनसे बाकी यहूदी हैं जब वो देखते हैं कि खुदा इनको किस तरह से महफूज रख रहा है, in time they too will believe in Yeshua as the Messiah. और वो इनके रवैये इनको देखकर उनमें से भी बहुत सारे यहूदी जो से वो दिन ब दिन मसीह यीशु को कबूल कर रहे हैं. So we as Christians, as believers, support them any way we can. Prayer, और हमें finances. मसीह होने के नाते से और हम उनको इसलिए मोहब्बत और प्यार और सपोर्ट करते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं. Amen. I have another question for you. Will the Gentiles help the Jewish people? Like you are a Christian and you already said that you support Israel. For example, if any other another Gentile who belong from another nation, so does he support the Jewish people? Yes. In fact, when I was in Israel in May of this year, जब मैं इस साल मई के महीने में इसराइल में था my friend and I stayed at a hotel in Jerusalem, और मेरा दोस्त हम एक होटल में थे जो यरूशलेम में थे. and there were two rabbis there from the U.S., United States. और दो रबी उस वक्त जो यूएसए से आए थे. They had brought a youth group from Philadelphia and New York, और वो एक यूथ ग्रुप को फिलाडेल्फिया न्यूयॉर्क से वो लेकर आए थे. and they told us that the evangelical Christians और वो बता रहे थे. Question is that what is the behavior of the Jewish people, those who have been converted to the Messianic Jewish or Messianic Judaism? well, in some ways, they are very hurtful. ओके. मैंने इनसे ये सवाल किया कि वो यहूदी का क्या रवैया होता है जो यहूदियों से मसीह हो जाते हैं. तो आए इनसे इसका जवाब लेते हैं. यस प्लीज. They believe that if you become a believer, you are no longer Jewish. क्योंकि यहूदी लोग का ये यकीन है कि अगर कोई यहूदी किसी और मजहब में चला जाता है या फिर यहूदी कोई मसीह हो जाते हैं और वो मसीह को कबूल कर देते हैं तो फिर वो यहूदी नहीं रहते. So many Jewish people disown the ones who become believers. और इससे उनको जो सा है वो खारिज किया जाता है क्योंकि वो उनके जो राइट्स होते हैं उनसे उनको ख़त्म कर दिया जाता है. So the believers in Israel have started their own congregations. और तो फिर वो जो से वो अपनी ही एक जमात कह लें या कलीसिया कह लें वो उसको स्टार्ट कर देते शुरू करते हैं. They have weekly Shabbat meetings, उनकी हर सबत पर मीटिंगें होती हैं and they demonstrate that Yeshua is their Savior. और वो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है. I've been to many congregations of believers, और मैंने इस तरह की बहुत सारी जो सी कलीसियां जमायत है उनको जो सा वो ज्वाइन किया और देखा है. and they have a time of worship and prayer, और जब भी उनकी दुआ होती है या वो वर्शिप कर देते हैं and they have a rabbi teach them, और उनका जो रब्बी है जो रब्बाई है वो जब उनको तालीम दे रहा होता है and then afterwards they have fellowship with food. और फिर बाद में वो एक खाने के हवाले से वो एक फेलोशिप करते हैं और उसमें वो खाना खाते हैं. So it's like Acts chapter 2, they had all things in common. और यही बात हमें अमाल की किताब और उसके दूसरे बाब के अंदर मिलते हैं. In many ways, it's like going to church for me. और उनमें से यही तरीक़ेकार है और हम भी चर्च में इसमें जाते हैं फिर देखते हैं ये सारी बातों को. And they speak Hebrew, but usually they have English translation. ज़्यादातर वो अब्रानी बोलते हैं लेकिन उसके साथ अंग्रेजी में भी वो तर्जुमा कर देते हैं. And the songs are in Hebrew, but also in English.
और वो जो से अपनी वर्शिप है वो भी अब्रानी ज़बान में करते हैं, मगर साथ साथ अंग्रेजी में भी वो करते हैं। And there's many Russian believers, और उनमें से बहुत सारे ऐसे जो रशिया से जो से वो कन्वर्ट हुए हैं, वो भी होते हैं वहाँ पर। so they would have Shabbat meetings in Russian. और वो अपनी रशियन लैंग्वेज में सब्बत की इबादत करते हैं। Amen. Amen. So, I have one last question is that, so what is the current situation in Israel? Because they live with so many nations in Israel, and what is the behavior of the Jewish people or Israeli government with the other nations? So, do they treat them as an equal citizen, or they just treat them like majority and minority? They are just like, um, well, they have a difficult time because, again, they don't believe they're Jews anymore. क्योंकि याद रहे कि जितने भी ये बड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि कोई भी यहूदी जो उनसे वो यहूदी जो नहीं है वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करने की, मानने की ही नहीं कोशिश करते। But the Messianic Jews, the believers, लेकिन जो मसीह यीशु में आ चुके हैं, वो जो मसीह जो यहूदी जो मसीह हो चुके हैं, as they continue to show the love of Yeshua, लेकिन वो याद रहे कि वो अपना उस प्यार को, उस मोहब्बत को जो यीशु मसीह ने हमसे किया, वो अभी भी उनसे करते हैं। the other Jews will come to believe him as the Messiah also. और इसी वजह से बहुत सारे जो यहूदी हैं उन्होंने मसीह यीशु को कबूल करना शुरू कर दिया है। It takes a long time to be a friend to the Jewish people. और हम इसी वजह से उनके साथ काफी देर से दोस्ती में हैं। I have friends that I've known in Jerusalem for 20 years, और मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पिछले 20 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। and it took a while for them to trust me as a Christian और वो मेरे पे यकीन करते हैं क्योंकि मैं एक मसीह हूँ। because the history of Christianity has been to kill them. क्योंकि अगर आप देखें तो मसीहत के अंदर भी बहुत सारी उन पर जैसे तशद्दुद हो चुके हैं। So as we show the love of Yeshua to them, they trust us, इसीलिए इसे में से यीशु में रहते हुए हम उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो हम पर यकीन भी करते हैं। and we believe that they will trust Yeshua. और हमारा ईमान और यकीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह पर है। Amen. Amen. So then the last, so would you like to share something for the Pakistani Christian community? Yes, I would encourage you मैंने ये कहा कि आखिर में आप मसीह कौम जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए आपको कोई पैगाम देना चाहते हो? यस। that as the Bible says in Genesis 12:3, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पैदाइश 12 बाब की 3 आयत के अंदर लिखा है, that if you bless Israel, you will be blessed. अगर आप इसराइल से मोहब्बत करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। And how can you do that? और आप ये कैसा कर सकते हैं? You can pray for Israel. आप इसराइल के लिए दुआ कर सकते हैं। You can pray that they will come to know Yeshua as Savior. आप ये दुआ कर सकते हैं कि बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करें। You can listen to my friend Moses as he instructs you, और आप मेरे दोस्त मूसा की भी बातों को माने और जो कुछ आपको बताते हैं। because I know he has done very well in these many decades this time. और जैसा कि मैं जानता हूँ कि वो पिछले कई सालों से वो यही काम कर रहे हैं। So I encourage you to believe in the living God of Israel और मैं आपको यही हौसला अफजाई करूंगा कि आप जिंदा खुदा पर ईमान रखें, क्योंकि आप अगर इजराइल को बरकत देंगे तो आपके घरों में भी बरकत आएगी। and stand strong against anti-Semitism. और आपको खड़े होना है उन लोगों के खिलाफ जो यहूदियों के खिलाफ है। Yes, they do. They do see them as a minority because they're not as many as, याद रहे कि वो यहूदी जो यहूदियों से मसीह हो जाते हैं, फिर उनको जैसे हमें अकलियत है तो फिर वो भी वहाँ पे अकलियतों के तौर पर उनको देखा जाता है। और फिर कोई भी मुल्क में अकलियत हो तो कई दफ़ा उनको उस तरह के हकूक नहीं मिलते जिस तरह के अक्सरियत में लोगों को मिलते हैं। and primarily the Ethiopian Jews who are believers, जैसे कि इथोपिया के जूइश वहाँ पर मौजूद हैं। they have more discrimination than others.
और उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफी होती है। जब वाहिद दौर से दूसरे जूइश हैं उनके उनके साथ भी देखा जाए तो ऐसे जो से थोपियन जो से जूइश हैं उनके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां होती हैं। So our ministry, Love for His People, हमारा जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम ही लव फॉर हिज पीपल है, ये खुदा के लोगों से मोहब्बत करो। we support our rabbi friend Kokeb Man- uh, और from हमारे एक Ethiopia, रबाई दोस्त है कोकेफ Gedamu. नाम, ये थोपियन है, कह रहे हैं कि हमारे दोस्त है, फिर हम उनके उनके लिए दुआ करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। Yes, he came from Ethiopia about 20 years ago, और वो इथोपिया से 28 साल पहले इसराइल में गए हैं। and he has a congregation in Jerusalem and Haifa. और उनकी एक कांग्रीगेशन है जो यरूशलेम में भी और हाइफा में भी। So he teaches the Ethiopian Messianic Jews the truth. और उन वो जो इथोपिया से मिसियानिक जूइश आते हैं वो उनको टीच करते हैं। And he helps the young children with computer work और वो जो नौजवान है उनकी वो मदद करते हैं कि वो कंप्यूटर में काम को सीख सकें। so they can do well in school as the other kids. और उनके बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं बच्चों के हवाले से। Because again, because they're black, they are discriminated क्योंकि वो काले रंग के हैं और इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं, वो तासुब का शिकार होते हैं। Israel is similar to other nations इसराइल जो सा दूसरी कौमों की तरह जब हम देखते हैं, that there's right and wrong being done. उनमें भी दूसरी कौमों की अच्छाई और बुराइयां भी पाई जाती हैं। So the Jews need to be saved just like us. यहूदियों को भी जरूरत है निजात की, जैसे मुझे और आपको जरूरत है निजात की। The only way to salvation is through Yeshua. और याद रहे कि निजात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से है। And so that is what we share as we go there. और यही हम उनको सिखाने के लिए वहां पर जाते हैं। और हमारी खिदमत भी उन मसीह यहूदियों में है जो जो यहूदियों से मसीह हुए हैं। When I go for 3 months, I'll be helping Christian friends of Israel. मैंने जब जाना है तो 3 महीने तक यही काम करना है। वो जो इज़राइल के दोस्त हैं उनमें रह के मैंने यही काम करना है। And we will show all Jews that we love them because Yeshua is the Savior. और मैंने यहूदियों में जब जाता हूँ और उनको जब कलाम सिखाता हूँ या उनके साथ बात करता हूँ तो मैं उनको यही बताता हूँ कि यीशु मसीह ही निजात का वसीला, और उसके बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। And in time, they will too believe. और फिर एक वक्त है कि उनमें से बहुत सारे जो उनसे हैं वो इस बात का यकीन भी कर लेते हैं और वो ईमान ले आते हैं। Amen. 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 Thank you so much for giving us precious time, and hopefully you can join us once again, and then you can share your Yeah. next time we can see you again from Jerusalem. Thank you. Yes. God Okay. bless Israel and God bless Jerusalem. Thank you, Moses. God bless you. Thank you. Shalom.